ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी स्कूल में पढ़ा होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें तुम लोगों को गिवन रहेगा स्लोप और एक एक y इंटरसेप्ट, दिस विल बी गिवन टू अस। स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है अगर, तो विल द लाइन बी फिक्स्ड? y इंटरसेप्ट इज गिवन मतलब y एक्सिस को किधर कट करके जा रहा है वो गिवन है। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट 0, c एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन m। स्लोप गिवन है मतलब इंक्लिनेशन फिक्स हो गया, तो लाइन भी फिक्स हो जाएगा, इंक्लिनेशन फिक्स हो जाएगा। हाउ डू यू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हैं? ये स्कूल में था क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? हाँ सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस, कैसे डिराइव करेंगे? सर 0, c पॉइंट है तो इट्स जस्ट 0, स्लोप c पॉइंट फॉर्म। पॉइंट है। यस, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट c रहेगा और स्लोप m ही रहेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस c इक्वल्स टू m इंटू x और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइंस। ओके, बेसिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट वाला गिवन रहेगा स्लोप और पॉइंट, सेकंड वाले में 2 पॉइंट गिवन है तो ये फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट इज द वेरिएशन ऑफ द स्लोप पॉइंट फॉर्म, बट दिस इज द मोस्ट easiest looking form, so that is why this is very commonly used to assume a line. Another thing, last one, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी यूजफुल है कैलकुलेशंस में। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में व्हाट डू यू थिंक विल बी गिवन? slope and x-intercept. हाँ, given two intercepts, you are given two intercepts, मतलब you are given x intercept as well as y intercept। x intercept भी दिया है, y intercept भी दिया है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्या? पहले मान लो x इंटरसेप्ट है a,0, y इंटरसेप्ट है 0,b, तो लाइन तो फिक्स होगा, दोनों इंटरसेप्ट्स हो गए तो लाइन। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन? सर 2 पॉइंट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में a,0, 0,b यूज कर सकते हो, डिराइव करके अच्छे से सिमेट्रिकली x by a plus y by b is equal to x by a 1। y by b is equals to 1, ऐसे करके लिख सकते हैं। दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी स्कूल में था क्या? और शायद तक ये नहीं है। ओके, बट चलेगा, ये भी लिख लो, राइट इट डाउन। ऑल दिस 4 फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कब कौन सा फॉर्म यूज करना है, वही एक्सपीरियंस है, वही रेस्ट ऑफ द चैप्टर है। तो मेनली मतलब बेसिकली आइडिया यही है कि एक स्लोप चाहिए, लाइट क्या है, एक सर स्लोप बराबर है, क्लियर है जी। ओके। और एक चीज नोटिस करो, ये सारे फॉर्म्स ऑफ द लाइंस में x का पावर और y का पावर कितना है? 1। हाँ, मैक्सिमम 1 ही रहेगा। एग्जाम्पल्स 5 का होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल्स 5 मैंने पूरा दिया था कि थोड़ा ही दिया था? तो शायद बीच बीच में से क्वेश्चंस दिए थे ओके एग्जांपल ओके, से। चलेगा, आज मैं पूरा दे दूंगा, विल कंटिन्यू। सर एग्जांपल 5 में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस थे जिसमें कि x by plus y by b इन्वॉल्व थे। हाँ हाँ हाँ, करेंगे। ये हो गया कितना बताओ?
बोलो। सर ये इसमें हम यूज कैसे किधर करेंगे, क्योंकि जो एग्जांपल 5 में कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, अभी एक लाइन आंसर नहीं है, वो पूरा आज पूरा का पूरा क्लास यही है, यूसेज ही है। ओके तूने ट्राई किया क्या लक्ष्य एग्जांपल्स 5? हाँ सर, वो पहले मेरे को समझ में नहीं आया था, मुझे पता था यही बोलेगा तू। मैं बस ये फिर बोल रहा था सिर्फ बाद में मैंने कि रुक जा। मॉड्यूल से देखा है तो फिर मेरे को पता चला कि ये फॉर्मूला है। हाँ, अच्छा किया, नहीं हुआ तो मॉड्यूल रेफर किया। सर हमारे इस पूरे के लिए लाइक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रखेंगे ना? हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है अपना 12th के लेवल के। ओके सर, क्योंकि लोगों ये ने लाइक एसएल पूरा एसएल जनरली थियरी दी। हाँ, एसएलओनी ना जनरल मैथ्स बुक है, इट्स नॉट हाँ फॉर आईआईटी जेई। हाँ सर। तो उसमें सब एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो लिखने के लिए? Okay, sir. Thank you. ओके, रेडन। एक चीज और है यहाँ पे, वी जस्ट डिस्कस दैट एक्स एंड वाई का मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन करके वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस जनरलाइज्ड, सारे फॉर्म्स का यूनिवर्सल वे। कोई भी फॉर्म हो, x का पावर मैक्सिमम 1 रहेगा और y का पावर भी मैक्सिमम 1 रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कॉमनली रिटन लाइक दिस: समथिंग इनटू x, सम ax प्लस समथिंग इनटू y प्लस सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें तो ऑफ कोर्स डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जस्ट मतलब कोई भी चीज नोटिस कर रहे हैं कि x का पावर y का पावर 1 है। नाउ ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं दूसरे फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक 2x minus 3y minus 5 is equals to 0। ठीक है, कन्वर्ट दिस लाइन, कन्वर्ट पहले ये देखते लाइन है करके कॉन्फिडेंटली रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना। x का पावर 1 y का पावर 1 रहेगा तो लाइन है करके रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो डिग्री से। कन्वर्ट दिस लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चंस जे में आएंगे नहीं, बट यू शुड नो हाउ टू डू दिस। कन्वर्ट दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y minus y1 is equal to x नो plus नो 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 नो, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा y is equal to mx plus c। हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होना चाहिए। तो हमें इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं रीअरेंज करके चीजों को? हाँ सर। बताओ कैसे? सर पहले y को y सब्जेक्ट। is equal to 2x minus 5 हाँ, पहले upon 3y को राइट साइड लेके चले जाते, तो 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 होगा। तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा? Divide y by इज 3. इक्वल्स टू 2/3x minus 5/3। We just rearranged it and made it look like slope intercept form. Okay. For example, यही question, if I want you to convert it into double intercept form, कैसे करूं? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है पहले वो याद करो। व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x upon a plus y upon b equals to 1। हाँ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, मतलब तो लेफ्ट हैंड साइड x बाई a y बाई b है और राइट हैंड साइड 1 है। तो यहाँ पे पहले क्या करने वाले हैं? sir हाँ,
Sir, we can divide this by 5, no? Yes, जरूर. We can just make it look like this. 2x minus 3y is equal to 5 कर देते. 5 को राइट साइड लेके चले गए. x by something चाहिए तो पहले 5 को डिवाइड कर दिया. 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया 2x by 5 minus 3y by 5 is equals to 1. x upon something चाहिए तो ये 2 by 5 2 का क्या करूं? x by 5/2. हाँ, x by ये 2 को डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं तो x by 5/2 प्लस y by minus 5/3 is equals to 1. This is the double intercept form. ये समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं? अच्छा, जैसे कि ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जनरल इक्वेशन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ओरली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. Sir, y is equal to minus ax by b minus c by b. परफेक्ट परफेक्ट. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो x का कोएफिशिएंट ये जो चीज है ये क्या होना चाहिए? Sir, this would be the स्लोप होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स ax plus by plus c is equal to 0 लाइन है तो इस लाइन का स्लोप जो है वो माइनस a by b होता है. स्लोप जो है वो माइनस a by b होता है. दिस इज समथिंग टू रिमेम्बर. जब भी ये लाइन है द स्लोप इज माइनस a by b. ओके, राइट इट डाउन जो भी बोर्ड पे लिखा है. इस पे मैं क्वेश्चंस और नहीं करवा रहा हूँ. यू विल एनकाउंटर इट ड्यूरिंग सॉल्विंग इन बुकलेट मॉड्यूल और इन एसएलओनी. But I hope everybody understood what am I trying to say. Convert one thing into another form. बस इतना ही था. देखो, just a minute, I'll come back. Yes, sorry for that. हो गया क्या लिख के? एक मिनट सर. Sure. अब आज बस ये चारों फॉर्म्स के लाइंस के एप्लीकेशंस करेंगे वेरियस टाइप्स के as much as possible. Last time angle between the lines भी पढ़ाया था. I hope you all remember. tan theta का फॉर्मूला था कुछ. हाँ सर. Tan theta is equals to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. That is right. It's a very important formula to remember. It's nothing difficult to remember. It is just like tan a minus b का formula. Okay, चलेगा. ये हो गया तो क्वेश्चन करते हैं. रेडन, इरेज कर दो ना, किसी को डाउट नहीं है ना? इस पे और एक क्वेश्चन चाहिए क्या तुम लोगों को कि या समझ में आ गया? Okay, Redon, find the equation of the line
Easy question है, just 1 minute is enough to solve. Find the equation of the line. Inclined at, find the equation of the line. Find the equation of the line. Inclined at 60 degrees. Inclined at 60 degrees in anti-clockwise direction. Inclined at 60 degrees in anti-clockwise direction with positive y-axis, and passing through 1, 0, and passing through 1, 0. And passing through 1, 0. The line is in such a manner that it is inclined at 60 degrees in anti-clockwise direction with So what we have positive to y-axis. find? क्या? Find line. Find क्या करना? Equation of line. Equation of the line ढूंढना है. Equation of the line ढूंढने के लिए दो चीजें चाहिए होते हैं. Perv is right. Oh, Perv is wrong actually. एक सेकंड, I'll just confirm it. मैं देख के नहीं करेक्ट है. परव इज राइट, दर्श इज राइट. रीअरेंज करके लिखा, सही है. लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पहले वो रिकॉग्नाइज करो. To find the equation of the line, we need oftenly a slope and a point or 2 points. यहाँ पे स्लोप को इनडायरेक्टली कैसे दिया है समझो. लाइन इस तरीके से है कि लाइन जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? +90 90 + 60 इज राइट. किसी को डाउट है क्या इसमें? मेरे को भी समझा. कौन मानिया? हाँ सर, 90 + 60 कैसे होगा? हाँ, थोड़ा सा सोचो. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं? सर राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड. पॉजिटिव वाई एक्सिस को इसको स्ट्रेट होगा. पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अपना लाइन? 60 डिग्री. हाँ, तो लेफ्ट साइड जाऊं कि राइट साइड जाऊं? लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो अभी तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल हाँ, बन जाएगा? ओ समझा. 150 डिग्री. तो 150 डिग्री का क्या फायदा मानिया? अक्षत गलत है. स्लोप कितना आ रहा है अक्षत? Sir, √3. नहीं. स्लोप कैसे Okay, sir. ढूंढेंगे? Tan theta. Tan theta. tan थीटा. तो इस क्वेश्चन में tan थीटा इज 150 डिग्री. तो tan 150 डिग्री कैसे इवैल्यूएट करोगे? सर -tan 180 30. -30. हाँ, tan 180 - 30 क्या होता है? सर -1/√3. -1/√3.
हाँ तो फिर कुछ और बता रहे थे अभी अक्षत। नहीं सर, एक्चुअली मैं 60 डिग्री करके कर लिया उसको, एक्चुअली पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन के थ्रू कर लिया। हाँ तो गलती बोलूंगा ना मैं। हाँ वही। स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। सर स्लोप पॉइंट फॉर्म। Yes, that is the most ideal thing to do. Slope or point, as the name says. Slope point form है y minus y1 equals to m times x minus x1. Just substitute करो and थोड़ा सा speed बढ़ाओ। सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया। ठीक है, I'll just wait for 1 more minute. जल्दी बताओ आंसर। तुम्हारे इस हफ्ते ज्यादा ऑफलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं क्या? तो इस वीक तो ज्यादा ऑफलाइन नहीं था, मतलब एक था, एक एचपी सर का था ऑफलाइन। हर्ष यू आर राइट। क्योंकि मेरे ज्यादा ऑफलाइन लेक्चर्स लगे इस हफ्ते तो। अच्छा, तो आप ज्यादा तो मतलब नेरुल जाते हो क्या? नेरुल इस हफ्ते तो नेरुल कोपरखैर ने अंधेरी और कोई और जगह था, थाने, जो टाइम टेबल में है। कल नेरुल लिया था, आज एक और जगह है, तो 4 जगह लगा है इस हफ्ते। हाँ सो हम रूट 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन मेक इट लुक नाइस। इस हफ्ते नहीं है पर ओके। रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो गाइस, इतना ही है। x प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वेट करूं? सर हाँ बोलो। थोड़ा सिली डाउट है, लेकिन सर अपन ने tan थीटा को 150 डिग्री क्यों लिया? 60 भी तो ले सकते थे ना? नहीं, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसी को लेना चाहिए। अच्छा ओके। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही, याद रखो। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा फास्ट करोगे क्या? ये क्वेश्चन इजी था कि टफ था? इजी था। ये स्कूल में नहीं करते थे क्या ऐसे क्वेश्चंस? नो सर। नहीं। हाँ सर। नो सर। हाँ ना, दोनों मिक्स है। ओके आई थॉट ये सब स्कूल में हो जाता है, बट स्टिल क्लियरली थोड़े उनको नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग फिर से दिमाग लगा के करो। राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line equally inclined to axes, equally inclined to axes ax es plural, मतलब both x axis and y axis, equally inclined to axes and passing through 2 comma 4. Find the equation of the line equally inclined to the axis and passing through 2 comma 4. हाँ पर
100 में एक और आएगा, एक्सक्यूज मी, पर्व कुछ गड़बड़ है। पर्व देखना 2,4 सेटिस्फाई नहीं करेगा तेरे इक्वेशन को। दैट इज करेक्ट दर्श। देखो क्वेश्चन में लाइन ढूंढना है, लाइन ढूंढने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या दिया है। सर आपने बोला एक और आएगा, क्या क्या, कैन यू रिपीट? आपने बोला कि एक और आएगा आंसर में, तो उसका मतलब नहीं समझा। उसका मतलब क्या हो सकता है? दो आंसर है, तूने एक भेजा, एक और है। ओके, अरे क्या तू कैसे डाउट है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो मतलब ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इक्वल इंक्लिनेशन बना रहा है। एक्स एक्सिस से जितना इंक्लिनेशन है, वाई एक्सिस से भी उतना ही इंक्लिनेशन है। तो स्लोप कितना रहेगा लाइन का? प्लस minus माइनस 1 वन। by 45 हाँ, स्लोप जो है 1 ही नहीं -1 भी हो सकता है। मतलब इस ऐसे रहेगा तो भी इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। अगर थीटा की बात करेंगे तो थीटा कैन बी इधर 45 डिग्रीज और 135 डिग्रीज। In other words, slope can be 1 or -1. That is correct. Laksh, one of them is wrong here. Can you tell me first line कैसे आया? सर वो मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया हाँ, था। स्लोप क्या लिया? सर स्लोप मैंने लिया था, सर मैंने y माइनस 0 इक्वल्स टू 1। y-0 क्यों? पॉइंट क्या है? y, अच्छा हाँ, तो y माइनस क्या? तो फिर 2 आएगा। नहीं नहीं, नहीं 4 आएगा सर, सॉरी। हाँ, y माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बाई 1 x प्लस 2। x + 2 क्यों? m इंटू क्या होता है फॉर्मूला? x, m इंटू x माइनस x1। तो x -2 होना चाहिए ना, +2 क्यों बोला तूने? तो एक बार m को 1 लेंगे और एक बार m को -1 लेंगे, तो दो आंसर्स आएंगे। That's right, अक्षत। पर लक्ष्य एक लाइन में 3 मिस्टेक कैसे कर पा रहा है? एक्सपर्ट हो गया तू। बट फिर भी तेरा एक आंसर करेक्ट आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करे क्या अदर्स, और शुड आई वेट? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अनदर, जैसे कि फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? y = x + 2 आएगा शायद। दूसरे वाले में y = -x माइनस 6। now there is a stupid question which sometimes every year some student or the other asks. I'll just ask you guys and just realize that it is an absolutely stupid question and don't ask me ever again. Question ये है, सर इसमें x का वैल्यू क्या है? Does it make sense? नो सर। मतलब ये जैसे कि ये लाइन का मतलब क्या है तुम्हें समझ में आ रहा है ना? एक y = x + 2 लाइन का इक्वेशन है। एक ऐसा लाइन है जो 45 डिग्री से एंगल पे है और 2,4 से पास कर रहा है।
तो इसमें where is x comma y? What is x and what is y in this equation? X and y will represent any possible point, तो x पता रहेगा तो accordingly y का वैल्यू मिलेगा. मतलब x का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. X is a variable. I hope you are understanding that much. And I am of course being afraid that somebody might ask me that question. X का वैल्यू क्या है, इसमें y का वैल्यू क्या है? It has no value. There are collection of infinite many values. We just found out a relation between x and y, or relation between x coordinate and y coordinate of any point on the line. Okay. सर हाँ बोलो. सर अगर ये इक्वेशन रिवर्स होता, अगर इक्वेशन से पॉइंट ढूंढना तो ये मेथड यूज करते. क्या फाइंड रिवर्स होता मतलब इक्वेशन दिया लाइन का और पॉइंट्स ढूंढना बोले तो ऐसे ही करते थे. अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया है तो पॉइंट्स ढूंढना मतलब कितने पॉइंट्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है? ओ मेरा क्वेश्चन ही नहीं है. हाँ, you are very close to what I wanted to, that we didn't want to listen, but still. तो समझा ना मतलब? हाँ सर. Okay. Find the point of intersection of the lines. Find the point of intersection of the lines. X plus 2y is equals to 5 and 3x minus 4y minus 9 is equals to 0. Find the point of intersection of these two lines. Point of intersection of these two lines. ये स्कूल में था क्या? हाँ मतलब Okay. Others point of intersection of two lines. मतलब दो लाइन से दोनों का point of intersection ढूंढना है. So what are they expecting you to do? सर x and y का वैल्यू निकालना जो कि दोनों इक्वेशन को Yes, correct. पहला इक्वेशन x plus 2y equals to 5 मतलब फर्स्ट लाइन के ऊपर हर पॉइंट फर्स्ट रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेकंड लाइन के हर पॉइंट सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेकंड इक्वेशन को डॉटेड वाले सबको फर्स्ट को करेंगे, x सारे सेकंड. ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमें जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों पे भी लाई करेगा. तो ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है. So that is in short called as solving both the equations. That you guys can do it. I hope everybody knows that x plus 2y is equals to 5, 3x minus 4y is equals to 9. I hope ये 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. थोड़ा जल्दी करो सॉल्विंग पार्ट. That side Darsh, Shreyas, nice to see your answer. Manya correct है. Parv is right, Soham is right. पर्व सिरिया शायद जो सिर्फ PARV है, A नहीं है. तेरा आंसर रॉन्ग है. इनमें से पर्व सिरिया कौन है? दोनों भी बोरीवली से है क्या तुम लोग? अच्छा मी सॉरी. ओके. Vidhi correct. Laksh, nice to see your answer. That's right.
Okay, we'll move on to the next question soon. Solving both the equations से इतना ही है. तो जब भी हमें पॉइंट्स चाहिए, लाइंस दिए हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिल जाएगा. जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट. घुमा फिरा के क्वेश्चंस करेंगे आज. पॉइंट से लाइंस ढूंढना है, लाइन से पॉइंट्स ढूंढना है एंड वैसे वर्सा. ओके ऑन. सो अक्षत गलत, रिवर्स आ गया शायद अक्षत. हाँ सर, reverse. कोऑर्डिनेट 19/5 आएगा और y कोऑर्डिनेट 3/5 आएगा. 6/10 और 3/5. यस दर्श, अंडरस्टूड. Okay, right on next question. Okay. Also, do you guys know what is the equation of x-axis? 0, x, 0. y equal हाँ, to 0. equation of x-axis मतलब क्या चीज डेफिनेटली बता सकता है जो कि y कोऑर्डिनेट है. y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा x-axis के हर पॉइंट पे. ओके, जैसे कि उसी का स्मॉल एप्लीकेशन. लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. Find the area of the triangle formed by the line LX plus MY plus N equals to 0 and coordinate axes. Find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axes. Find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axis. Okay, I'll just explain the question. कुछ hint नहीं दूंगा. अक्षत, you are correct. Basically the area of the triangle ढूंढना है. कोई triangle की बात कर रहा है formed by this line. तो एक तो ये line है, हमें पता नहीं है line कैसा है, और एक coordinate axis है. कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. तो बेसिकली एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये तीसरा लाइन है. तीसरा लाइन कैसे भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है. तो मैं एक रैंडम लाइन बना रहा हूँ. सो ये मान लेता हूँ ये लाइन है. तो ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके जरूर एक ट्रायंगल दिख रहा है. दैट्स राइट दर्श, ट्रायंगल दिख रहा है. तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया ढूंढना है. तो ट्रायंगल के एरिया ढूंढने के लिए क्या चाहिए? एंड दिस ट्रायंगल इज ए वेरी स्पेशल ट्रायंगल. सर राइट एंगल ट्रायंगल. दैट्स राइट हर्ष. तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एरिया कैसे ढूंढे? सर हाफ इनटू half बेस base इनटू. height. So correct, half into base into height. So right now what is your target? Your target is to find base as well as the height. Sir, so here we can use the double intercept formula. Oh, perfectly right here, Harsh. Can you tell me how to use double intercept for? First we'll transfer n on the other side and then we'll divide it by n. Oh, बहुत ही अच्छा किया. Lx plus my, तो n minus n को divide कर दिया, तो is equals to 1. ऐसे आ जाएगा. Sir, and then we'll get the intercept as minus n by l and minus n by m. Oh, very smartly said. X upon minus n by l plus y upon minus n by m is equals to 1. तो मतलब तू कह रहा है कि x इंटरसेप्ट जो है वो minus n by l है और y इंटरसेप्ट जो है वो minus n by m है.
Yes, Hence the answer. Now you can do the rest. Half into minus n by L into minus n by m. That will be the answer. वो this सर मेरे smartly पास एक किया? और मेथड है, बताओ। Yes, जरूर. सर पहले x को 0 करके y का वैल्यू निकालते हैं एंड y को 0 Perfect. करके x का वैल्यू निकालते हैं। परफेक्ट. तो वो कह रहा है कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए ये जो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है, हमें पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देते हैं. ये क्वांटिटी 0 बन जाएगा. तो बचेगा lx प्लस n इज 0 और x का वैल्यू माइनस n बाई एल आएगा, विच इज द सेम एज एक्स इंटरसेप्ट. तो एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए जैसे हर्ष ने किया, कन्वर्ट कर लो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, या तो जैसे अक्षत ने बोला y को 0 पुट करो. दोनों भी परफेक्टली करेक्ट है. बट दिस इज अ वेरी स्टाइलिश वे टू डू कन्वर्टिंग इनटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. और किसी ने ऐसे किया क्या? हाँ सर. नाइस वन. वो एक नहीं समझा कि वो जो की साइड है, मतलब वो इंटरसेप्ट है, तो माइनस एन माइनस एन बाय एल. कैन यू कंप्लीट द सेंटेंस? वो माइनस एन बाय क्यों आया, मतलब कैसे आया? कैसे आया? कौन से मेथड से तुझे डाउट है? फर्स्ट मेथड से? हाँ सर. ओके. फर्स्ट मेथड से बेसिकली x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1. ये फॉर्म देखा सा है क्या? यस सर. इस फॉर्म में a क्या है, Yes, b sir. क्या है? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट नहीं, x एंड y इंटरसेप्ट. ओके. हाँ वही. हाँ, तो ये a होता है और ये b होता है. यस. तो समझ गया कि इसमें भी उसने ऐसे कन्वर्ट किया, फिर उसने बोल दिया ये a है ये b है. Is your doubt cleared? डाउट क्लियर नहीं होता वापस से पूछ, नो प्रॉब्लम. ओके, नहीं सर. हो गया. हाँ, इधर है. हर्ष इज राइट. इधर फाइनल आंसर कितना आ रहा है? अदर्स n square by 2 ml. n square upon 2 lm और ml doesn't matter. To be more accurate, उसके ऊपर एक मॉडुलस चिपका दो. क्यों ऐसा? sir, because नेगेटिव नहीं हो सकता. एरिया नेगेटिव नहीं रखते, तो मैथमेटिकली एक्यूरेट करने के लिए मॉडुलस लगा दिया. ओके, चलेगा. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर मैंने कुछ अलग तरीके से जरूर, पर बता. सर मैंने पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया यस नेक्स्ट वाले को, यस. तो उसमें मुझे इक्वेशन मिला y इक्वल्स टू नेगेटिव l बाई एम एक्स माइनस n बाई एल सी. एक सेकेंड. y इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव l बाई एम एक्स माइनस n बाई एल. हाँ, तो सर फिर? तो उसमें से 2 पॉइंट्स तो मिल गए, एक तो 0,0 होगा और एक होगा हाँ, तो माइनस. यही आएगा ना. बट सर उसमें थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा. एक सेकेंड. हाँ, ओके. इसके बाद क्या बोल रहा है? सर मतलब ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो मुझे एक पॉइंट तो एक पॉइंट तो 0 0 ही है. हाँ, और दूसरा होगा y इंटरसेप्ट का. एक होगा y इंटरसेप्ट जो कि क्या होगा, 0 कॉमा माइनस n बाई m. सर n बाई एल. हाँ, Sorry, माइनस m. n बाई m. और x इंटरसेप्ट भी ढूंढ ले y को 0 पुट करके. हाँ हाँ सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, समझ ठीक गए. है, एक सेकेंड. देख, फोन देखा क्या? जस्ट 1 मिनट.
सॉरी फॉर दैट. यस, डाउट क्लियर हो गया क्या ये? हाँ सर. ओके ओके, चलेगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. मुझे एक्चुअली आइडिया सेंस अभी तक नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को स्ट्रेट लाइंस की कितनी प्रैक्टिस चाहिए. तुम लोग जरूर बताना, इज द क्लास गोइंग फास्ट और स्लो और एनीथिंग. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग. Find the equation of the line joining points. Find the equation of the line joining points 2, 3, 2, 3 and 4, 1. Find the equation of the line joining 2, 3 and 4, 1. Also find the ratio. Also find the ratio in which this line divides. Also find the ratio in which this line divides the line segment. This line divides the line segment joining 1, 2 and 5, 4. Also find the ratio in which this line divides the line segment joining 1, 2 and 5, 4. Okay, now slowly we will involve multiple equations. Just get a hold of yourself. एक एक करके टैकल करो इंफॉर्मेशन को, just one after the other. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तुम्हारी मर्जी है, पर कर सकता है, तेरी मर्जी. देयर मल्टीपल वेज बोल सकता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पहले भी हाँ, सो हम आधा करेक्ट है. फर्स्ट काम क्या है? पहला काम है इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स दे रखे, लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. तो यार इट्स सो नेचुरल, क्या करना चाहिए? Okay. Did anybody get the equation of the line? अक्षत, लाइन का इक्वेशन शायद गलत है. यस सर, मिल गया. हाँ सर.
जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिला है उसमें एक सेकंड, मैं किसी का मैसेज पढ़ रहा हूँ, उसमें भी सूटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोहम मुझे अच्छे से समझा नहीं क्या लिखा तूने, बट वी डिस्कस इट. सर Darsh is correct. Okay. You have correct answer. Aryan Yadav, that is right. First दोनों पॉइंट्स दिया है तो लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढ रहे हो? Can anybody tell me? सर स्लोप पॉइंट फार्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, ओके। तो पहले स्लोप ढूंढा होगा। सर स्लोप -1 है। -1 है। स्लोप -1 है, कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूले से स्लोप -1 आया, आई होप सो। तो फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल्स टू m into x - x1। फाइनली लाइन का इक्वेशन x + y इज इक्वल्स टू 5 आता है। x + y इक्वल्स टू 5, दैट मेनी ऑफ देम हैव सेंट मी। ओके श्रेयस, क्वेश्चन देखना क्या है। पार्थ करेक्ट है, आर्यन यादव यस यू आर राइट। ओके नाउ ये लाइन है, उसके बाद देखो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है? वो लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट 1, 2, 5, 4 को जो लाइन सेगमेंट जॉइंट है उसको कट कर रहा है वो लाइन। Okay, first half of the question is done. Second half of the question, just have a look guys, easy है। अभी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को x + y = 5 कट कर रहा है। ओके और हमें ढूंढना क्या है? रेशियो इन व्हिच इट इज रेशियो ढूंढना है। तो रेशियो को क्या अज्यूम कर सकते हैं? k:1। k:1। I hope you guys remember the methods. k:1 रेशियो। तो ये पॉइंट हो जाएगा mx2, तो 5k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 एंड 4k + 2 डिवाइडेड बाय k + 1। दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट की खासियत क्या है? वो किस पे लाई करेगा या किसको सेटिस्फाई करेगा? Sir, it will lie in that equation. Yes, in the equation which we obtained, substitute करके then k का वैल्यू ढूंढो। That is one method. Another method, Soham and few others have tried, Shreyas I guess. What they have done is, ये लाइन और ये गिवन लाइन, इन दोनों लाइंस को वो दोनों सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद क्या करूं? Sir, we'll Section use formula. section formula. सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो यू कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला आल्सो। ये डिस्टेंस इज टू ये डिस्टेंस इज द आंसर, दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो। और यू कैन यूज अगेन k:1 करके वो पॉइंट के साथ इक्वल भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। सर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल के फिर मैंने लाइक 7/3 आया वो, तो चलेगा। 7/3 फिर -1/5 -7/3। दैट्स राइट, तो वो इंक्रीमेंट जैसा वो जो मेथड था, हाँ, दैट इज राइट वही। दर्श। सर हाँ बोलो। एक बार फर्स्ट मेथड समझोगे, फर्स्ट वाला? हाँ क्या किया होगा? क्वेश्चन क्या है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी? Sir, we got the equation of the line, and that line is cutting the given हाँ। line in two half. तो रेशियो को मान लिया हमने, रेशियो को मान हाँ। लिया क्या? k:1। k:1 से फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। अच्छा। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो mx2 + nx1 अपॉन m + n करके आएगा। यस सर, वो पॉइंट लाइन पे लाई करना चाहिए। समझा सर। मतलब इसके आगे सॉल्व करके चेक कर ले आंसर। 5k + 1/k + 1 प्लस 4k + 2/k + 1 इज इक्वल्स टू 5। जल्दी सॉल्व करो, k का वैल्यू आना चाहिए। सो हम इज राइट। पार्थ इज राइट। पार्थ भी स्मार्ट है, आंसर्स तो सही बताता है लेकिन। ओके लेट मी नो वंस यू आर डन। हियर उसका रेसिप्रोकल आएगा, चेक कर।
and very happy to see your answer. Ayush is right. Aryan Yadav is right. Okay. I'm not sure now. Should I wait or should I do the next question? Next question. Okay. दो लोगों ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है. व्हाट अबाउट अदर्स? किसी को टाइम चाहिए तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. Just a second. श्योर अक्षत. दैट्स राइट अक्षत. अभी k का वैल्यू 1/2 आएगा और द रेशियो इज 1:2. चलेगा. इस टाइप के क्वेश्चन सर वेरी वेरी कॉमन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. थोड़ा इन्फॉर्मेशन से कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को और कैरी फॉरवर्ड करके एक और क्वेश्चन में पूछेंगे. विल कीप सॉल्विंग द सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इन द मीन टाइम वन मोर प्रैक्टिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू डू. दैट ऑन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Find the equation of the line whose sum of intercepts. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product is 6. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product is 6. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product is 6. Sir, बोलो. sir, this question will have two answers, no? Yes. That's right, Harsh. Okay. सबसे पहले इस क्वेश्चन में नोटिस करो गाइस कि देयर इज अ टॉक अबाउट सम ऑफ इंटरसेप्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स. सबसे पहले सम ऑफ इंटरसेप्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं. मतलब इंटरसेप्ट्स होंगे ऑफ कोर्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ओनली. दैट इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड. तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो और हमें ढूंढना है लाइन का इक्वेशन. तो लाइन का इक्वेशन को क्या अज्यूम करना चाहिए? Y is equals to mx plus c. Let equation of line be x by a plus y by b is equals to 1. This is the form of the line which I am guessing. I am assuming x by a plus y by b equals to 1 because दोनों intercepts के बारे में बात कर रहे हैं and this form involves both the intercepts. Okay. और given क्या है? Sir, a plus b is equal to 5 and ab is 6. That is correct. A plus b is 5 and ab is 6. तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. लाइक b is 6 by a, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. आगे बढ़ो, सॉल्व करो. एंड जिसने आंसर भेजा सोहम, दर्श एंड पर्व व हर्षवासा, ऑल 4 of you are correct. Very nice and very fast you did. जल्दी करो. Sum of intercepts and product of intercepts has been given to us. 2 equations, 2 variables. Intercepts ढूंढो, स्पीड बढ़ाओ.
अक्षत इज राइट, सोहम भी करेक्ट बोला था ना यार। आर्यन यादव दैट इज करेक्ट। फिर रेस्पेक्टिव ए का वैल्यू मतलब दूसरा वैल्यू भी ढूंढ और इक्वेशन में पुट कर। क्या वो पार्थ तेरा आंसर नहीं आया? श्योर। मानव भी तुम्हारे बैच का इसी बैच का है कि ब्लू हाउस में? बोजू जो है इसी बैच का है क्या मानव? हाँ। एब्सेंट है क्या आज? लग तो रहा है, दिख तो नहीं रहा है तो इसी का तो पता नहीं। है। एब्सेंट है, फर्स्ट टाइम एब्सेंट है शायद। और त्राई एक आंसर भी नहीं भेजा। आई होप यू आर फॉलोइंग। हाँ, you mean to say A is 3 and B is 2 पार्थ। ऋषि डाउट है तो पूछो। मोक्ष, I don't know if you're following or not. So is शौनिश, ख्वाहिश, गर्व। गर्व तूने भी आंसर्स नहीं भेजे आज ज्यादा। केविन ऑल्सो। लक्ष्य, yes that is right। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? श्रेयस, there are two answers। Okay, I'll just wait for one more minute। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बहुत ही इजी सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, पहले उसको सॉल्व करो। ओके केविन। That side Aryan Yadav। Yes Parv, in 1 minute। फाइनली सॉल्व करेगा तो ए का वैल्यू 2 या 3 आएगा। ए का वैल्यू 2 रहेगा तो बी का वैल्यू 3 रहेगा। ए का वैल्यू 3 रहेगा तो बी का वैल्यू 2 रहेगा, वैसे वर्सा। फिर इन दो वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। So the answer can be x by 2 plus y by 3 is equals to 1 or x by 3 plus y by 2 equals to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन रहेंगे तो that you guys can do that, do it yourself। That side Parth। Right on, next question। Or should I wait anybody? Does anybody need time to solve this sum? Sir, 1 second। Sure, sure। Just let me know if you're done। किसी को डाउट है तो जरूर पूछो। और केविन के right on, find the equation of the line। Find the equation of the line। Find the equation of the line whose sum of intercepts is 14, whose sum of intercepts is 14 and passes through the point 3,4 and passes through the point 3,4। Find the equation of the line whose sum of intercepts is 14 and passes through
3,4 and passes through 3,4. ख्वाहिश, that is very nicely done here. It is just that 2 आंसर्स रहेंगे. ओके, सबसे पहले लाइन के इक्वेशन को क्या अज्यूम कर रहे हो गाइस? डबल इंटरसेप्ट. डबल इंटरसेप्ट इज वंस अगेन बेनिफिशियल बिकॉज इंटरसेप्ट की बात चल रही है. तो लाइन का इक्वेशन x by a plus y by b equals to 1 होगा. तो दोनों कंडीशंस जो गिवन इक्वेशन में दोनों को इंपार्ट कर दो. पहला कंडीशन बोला है सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 14. सो इट इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड दैट a plus b is 14. यही को इंटरसेप्ट बोलते हैं. a plus b is 14. सेकंड इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करूं? दैट इट इज पासिंग थ्रू 3,4. यस, x की जगह 3, y की जगह 4 लिखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए. सो बेसिकली 3 by a plus 4 by b has to be 1. 3 by a plus 4 by b has to be 1. Archit, that is right here. Very nicely done. Both the answers are correct. फिर बस अभी सॉल्व करना है. That is right. पर जैसे तूने बोला 3 by a plus 4 by b, तूने गलत कर दिया. 4 by b, b by something लिख दिया तूने. वो 4 by b है तो 4 by b, b का वैल्यू वी कैन राइट इट एज 14 minus a. b को 14 minus a लिख सकते हो. Are you guys able to hear me now? सर स्क्रीन ब्लर सुनाई दे रहा था सर, बस screen स्क्रीन थोड़ा blur. ब्लर है. अरे वही मुझे यहाँ पे जूम पे लिख के आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, बार बार लिख के आ रहा है. हाँ सर, मतलब स्क्रीन ब्लर दिख रहा है बट आवाज बराबर से आ रहा है. आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ ओके, ऐसा लग रहा है आवाज भी क्लियरली नहीं आ रही है. ठीक है. ओके दर्श, स्क्रीन इज ब्लर. अभी तो कुछ लिख नहीं रहा हूं तो आई एम जस्ट वेटिंग आउट कि इंटरनेट कनेक्शन बेटर हो जाए. सर इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर सकते? क्या, किससे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, बस एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ेगा अलग से. नो प्रॉब्लम. तूने किया क्या वैसे? नहीं सर. ओके, ट्राई कर सकता है, घर पे ट्राई कर, नो प्रॉब्लम. इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. ए का वैल्यू किसी का आया क्या?
sir 6,7 6 or 7. Aryan Yadav, you are correct. Yes, 6,7 A. तो B का रेस्पेक्टिव वैल्यू B will be 8,7. A 6 रहेगा तो B 8 रहेगा, A 7 रहेगा तो B 7 रहेगा. फिर सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर आंसर. जल्दी करो, हो गया तो जरूर बताओ. पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा इंटरनेट. ये जियो फाइबर का आजकल पता नहीं. That is correct. श्रेयस, सॉरी, हाँ श्रेयस. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Is it done, everybody? दर्श गलत कर दिया तूने. 6,7 नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे होगा. x a का वैल्यू 6 होगा तो b का वैल्यू 8 है, तो x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1 होगा. हाँ हाँ या तो x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1 होगा. ओके. हाँ हाँ सर, मिस्टेक कर दिया. Okay, I'm not clear. Once again, anybody who wants me to wait? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, बट दीज आर ऑल नॉट लेंथी एक्चुअली. अभी तुम लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं. राइट डाउन. फाइंड द इक्वेशन. इज इट क्लियर नाउ? अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर. Find the equation of the line. Find the equation of the line whose portion intercepted between coordinate axes. You just have to get accustomed to these languages. इसीलिए SLONI and all बताते हैं. Find equation of the line whose portion intercepted between the coordinate axes is bisected by the point 2,3. Is bisected by the point 2,3. Find the equation of the line whose portion intercepted between the coordinate axes is bisected by the point 2,3. पहले क्वेश्चन को समझो. Try to visualize it. फिर से blur हो गया. I can see my own screen also blur. ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम दूसरे किसी सर के साथ भी होता है क्या? यूजुअली कनेक्शन प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ ज्यादा होते नहीं है. मतलब होते हैं ना, लाइक कॉमन ही है ना. नहीं सर, कुछ ज्यादा होता नहीं किसी का. ओह, ज्यादा होता नहीं है. रेयरली होता है. हाँ. अच्छा, हाँ मतलब रेयरली है, बट नहीं, मैं नया कनेक्शन लगवाऊं या जस्ट वेट इट थ्रू, देखते हैं. ओके, पर तने सॉल्व करो फास्ट. 2,3 portion of the line intercepted between the coordinate axis. X axis, y axis है. So this is the portion of the line intercepted between the coordinate axis.
तो ये जो पोर्शन है, ये जो लेंथ है, पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो पोर्शन के साथ क्या हो रहा है, क्वेश्चन देख के समझो. Sir, it is bisected. It is bisected by the point 2,3. So what does it mean? Sir, it has the midpoint 2,3. Yes, ये जो पोर्शन है उसका मिड पॉइंट है 2,3 और हमें मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ विच थिंग, ये जो सेगमेंट है. तो और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है तो हर बार सोचो कि क्या क्या चीजें चाहिए. Sir, we can find the 2 points and then use slope point formula. Okay, which 2 points are we targeting? Darsh and Akshat, you are right. Which 2 points are we targeting? Sir, we'll target the point on the point where the line is intercepted at the y-axis and x-axis. Okay, those points are fancily called or given which name? X-intercept, y-intercept. तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढेंगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. x इंटरसेप्ट को क्या अज्यूम करूं? Sir, x, 0. हाँ, x को अवॉइड करो बिकॉज लाइन के इक्वेशन में x एंड y हैव बीन यूज्ड. a 0, p 0, अल्फा 0, कुछ भी यूज कर लो. a 0 और यहाँ पे 0, b. 0, b. अभी ये मिड पॉइंट है, उसका फायदा उठाओ और a और b ढूंढो. मिड पॉइंट है, उसका फायदा उठाओ और ए और बी ढूंढो. तो a प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस b/2 इसका वैल्यू 2 और 3 है. तो a कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है? Sir, a is 4 and A4 and B6. b 6. a4 b 6 होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1. क्योंकि 1 से गेट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बिकम x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1. मेथड समझो, वेरी स्मूथली हो गया. x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ढूंढते ही फिर लाइन का इक्वेशन लिख लिया. Anybody who has doubt in this question? Okay. इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूं. एक और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे. पहले ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डाउट है या क्वेश्चन में डाउट है या किसी को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो पूछो. बस आज का पूरा इक्वेशन ऑफ द लाइन ही है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. कभी इंटरसेप्ट यूज करके कर रहे, कभी स्लोप पॉइंट यूज करके कर रहे, कभी एंगल दिया है तो स्लोप पहले tan थीटा करके ढूंढा. तो वही मैनिपुलेशंस है बेसिकली. सर बोलो. लेक्चर 10 तक है कि 9:30 तक ही है? मैं सोच रहा था 10 तक लूं. ओके ओके. तुम लोग को कुछ लेक्चर है क्या इसके बाद? नहीं सर. पक्का ना? Oh. एवरीबॉडी, डज एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम देयर? एग्जाम है टीपी पाटिया. कितने बजे से है? 10 बजे से है क्या? तो 12 बजे है तो अटेंड कर सकते हो ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा. हाँ सर. ठीक है, चलेगा. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose portion intercepted between the coordinate axes, whose portion intercepted between the coordinate axes is divided by the point 2, -1 by the point 2, -1 in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. Find the equation of the line whose portion intercepted between the coordinate axes is divided by the point 2, -1 in the ratio 3:2. In the ratio 3:2.
Another thing which I wanted to mention, soon I will explain it in elaborately in some time, but for those who are starting to attempt, 3:2 ratio में 3 x axis से होता है, 2 y axis से होता है. 3 should be the ratio away from x axis, which I'll elaborately explain in some time. पिछले समय बाइसेक्ट था, इस बार रेशियो दे रखा है. नहीं श्रेयस, कुछ गड़बड़ हुआ है. एक सेकेंड. परविज राइट, पार्थ गलत हो गया. नहीं अक्षत, बिल्कुल नहीं. सोहम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. लेट कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? पार्थ, सोहम, अक्षत, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग? स्टार्ट कैसे कर रहे हो? Finding A and B. सेक्शन फॉर्मूला वही चीज. लाइन कैसे अज्यूम किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि थर्ड? कैसे? फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ऐसे अज्यूम किया. ये पॉइंट है 2, -1. ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है. ये a, 0 है और ये 0, b है. कौन सा 3 डिस्टेंस है, कौन सा 2 डिस्टेंस है? Which is 3 distance and which is 2? 3:2 रेशियो में 3 मतलब ये वाला 3 है और ये वाला 2 है. सो ये 3:2 है. दैट इज द इंटेंशन. 3 एक्स एक्सिस से लिया करो. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से. नहीं दर्श, कुछ गड़बड़ हो रहा है. हाँ सर, मिला मिस्टेक. ये देखो रेशियो 3:2 लेंगे और ये पॉइंट को a, 0, इस पॉइंट को 0, b ही लिया ना. ओके, अभी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा. 3 into 0 या mx2 2 into a plus 3 into 0 divided by 2 plus 3 और 2 into 0 plus 3 into b divided by 2 plus 3. ये जो सेक्शन फॉर्मूला है 3:2 रेशियो से, वो जो पॉइंट है वो दे रखा है क्वेश्चन मेकर ने 2, -1 दे रखा है. 2, -1 फिर इक्वल कर दो. 2a by 5, 3b by 5.
इसका वैल्यू 2, -1 है। फिर सॉल्व करो, ए और बी मिलेगा। ए और बी मिलने के बाद सब्स्टिट्यूट बैक। सर बोलो। सर ये लाइन अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों लिया है? बिकॉज ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 2, -1। अच्छा ओके हाँ point। कंप्लीट करो और आंसर बताओ। श्रेयस इज राइट। डाउट है तो पूछो कोई भी। मीशा एक आंसर भी नहीं भेजा आज। रुचि ऑल्सो। डाउट है तो पूछो श्रेया, व्योम, विधि। ओके तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वंस अगेन। ओके ओके, बहुत सारे लोगों का नेट का इश्यू है आज एक्चुअली। अक्षत यूर राइट। नेट का इश्यू कॉमन ही है यार, ये ऑनलाइन कोचिंग में ये एक ही प्रॉब्लम है बड़ा। और तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होता क्या कि थोड़ी देर के बाद बस क्लास चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ सर। Sir. भाई अभी 2 घंटे बैठना है तो बैठ गए टाइप्स। चलेगा, थोड़े 2-3 क्वेश्चंस इजी से करते हैं, स्पीड बढ़ाना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x plus 2y plus 5000 equals to 0 and passing through 1, 3. Find the equation of the line parallel to first line and passing through the point 1, 3. Find the equation of the line parallel to this passing through the other. पिछले आंसर्स करेक्ट थे दर्श और अक्षत के। तो करेक्ट है क्या? सोहम करेक्ट है, श्रेयस गलत है। आयुष चेक करना कांस्टेंट टर्म। नहीं आयुष करेक्ट है, नहीं आयुष करेक्ट है। सोहम एंड आयुष राइट। सबसे पहले 5000 इज जस्ट अ यूजलेस इंफॉर्मेशन। The number 5000 is useless to us. Equation of a line parallel to this line है। That's right, Parth Ayush.
दैट्स राइट दर्श। श्रेयस कांस्टेंट का टर्म मिस्टेक हो गया। Yeah, this is an easy question. Others also give it a try. जो ओरिजिनल लाइन है x plus 2y plus 5000 उसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी Yes, minus a by b और minus 1 by 2. माइनस Once you get the slope, फिर point given है, slope point form ही करना है। 2x plus 5 है नहीं, अरे क्या कुछ भी बकवास भेजा है अक्षत तूने, मस्त। कैसे आया अक्षत? I'm so interested in your answer. श्रेयस is right. बोलना अक्षत क्या किया? क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं बोल सकता तू। हाँ सर बिल्कुल नहीं। तो क्या किया बोलना। वो मुझे लगा इससे ज्यादा होना चाहिए, पैरेलल है तो उसी लाइन में होना चाहिए, तो ऐड ही कर दीजिए। मतलब x plus 2y plus 5000 equals to 0, x plus 2y plus 4000 equals to 0, ये दोनों पैरेलल है क्या? हाँ सर हाँ, मतलब ax plus by plus c is equals to 0, इसका स्लोप होता है माइनस a by b, इसका स्लोप होता है माइनस a by b, तो इसका स्लोप माइनस 1/2 है, इसका स्लोप भी माइनस 1/2 है। इनफैक्ट इसके पैरेलल हजारों लाइंस, इनफाइनाइटली लाइंस है। ये सारे के सारे लाइंस जरूर किस फॉर्मेट में होंगे? x plus 2y plus k is equals to 0, इस फॉर्मेट में होंगे। ये समझ आ रहा है क्या? कोई भी लाइन इसके पैरेलल, हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो 1,3 से पास कर रहा है। तो एक k ढूंढने के लिए क्या करूं? 1,3 सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को। ओके, आई थिंक थोड़ा सैचुरेट हो गए तुम लोग। सर स्लोप पॉइंट, हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कर सकते हैं। तो या फिर जैसे दर्शन अदर्स ने किया, ये जो गिवन लाइन है, इस लाइन का स्लोप जो है वो -1/2 है। हमें एक नया लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल है, मतलब नया लाइन का भी सेम स्लोप है, एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,3। देन यू कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म y - 3 इक्वल्स टू -half टाइम्स x - 1। ओके अक्षत, पता नहीं तूने क्या किया, बट आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। एंड समबडी Yes, वाज sir. आस्किंग अ डाउट इन बिटवीन। किसको डाउट था? ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे या वेट करूं, समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है? टफ तो नहीं लगा, ऐसा ज्यादा टफ नहीं लगा। ठीक है, चलेगा। मुझे और भी चीजें करानी थी अभी। होमवर्क देता हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग सैचुरेट हो गए। लास्ट टाइम को होमवर्क टफ लगा कि इजी लगा? सर मॉडरेटली इजी था। ओके, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम, इन्वेस्ट सम टाइम, एंड मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम भी लग सकता है। स्पेशली क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है। एक बार समझ गए तो फिर एल्गोरिदम बनाओ दिमाग में कि ये करना है, ये करना है। आइडियली स्लोप एंड पॉइंट पे टारगेट करना है। स्लोप एंड पॉइंट पे टारगेट करोगे तो लाइन का इक्वेशन मिलता है, या तो 2 पॉइंट्स। बस वही इंफॉर्मेशन डिस्गाइज करके देता है। ओके,
चलेगा? राइट ऑन द होमवर्क। बोर्ड पे लिख देता हूँ। एस एल लोनी एग्जाम्पल्स 5 दिया था ना लास्ट टाइम, लेट मी जस्ट चेक। एस एल लोनी एग्जाम्पल्स 5 एंड 6, एस एल लोनी एग्जाम्पल्स 5 एंड 6 फुल कर लेना। एस एल लोनी भले इजी लग रहा हो तो भी एक बार कर लो, स्पीड बढ़ेगा एक्चुअली। एग्जाम्पल्स 5 एंड 6 फुल कर लो। इनफैक्ट ठीक है, ट्राई करो। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लग सकता है बट स्टिल डेफिनेटली ट्राई करो। और मॉड्यूल भी है ना तुम्हारे पास? लेट मी जस्ट चेक। मॉड्यूल से क्या क्या दिया था मैंने? तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है मॉड्यूल की? हार्ड कॉपी से हार्ड कॉपी। ओके ओके, तो तुम लोग जो जो करते हो मार्क करते हो ना? ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस ढूंढना तो इजी कॉन्सेप्ट है कि टफ है? इजी है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? ठीक है, कुछ बता नहीं रहे तो मैं देते जा रहा हूँ। चलिए, आगे का सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से है तो नहीं दे रहा हूँ। चलेगा, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। 2A 2B 2C 3A काफी काफी बड़ा रहता है तुम्हारा बुकलेट। पूरा हो जाता है क्या तुम्हारा बुकलेट? पूरा पूरा तो सॉल्व नहीं किया मतलब मोस्ट ऑफ द सम्स के, बट ऐसा नहीं कि पूरा बुकलेट सॉल्व हो गया। हाँ, एटलीस्ट होमवर्क जो दे रहा हूँ उतना तो कर लो।
एक्सरसाइज 3 से दे रहा हूं मैं। सर ऐसे लो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मॉड्यूल रोमन नंबर सर ऐसे लो नहीं, बाकी सब मॉड्यूल है। Okay, I think this much is enough. Exercise examples 5 and 6 ऐसे लो नहीं, full कर लेना, चलेगा। Yes. Okay guys, we'll complete the class for today. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Have a nice day.